को संस्कारी बनाइए और संस्कार की चाशनी में अपने आप को ऐसा डुबा दीजिए कि अंदर से बाहर तक संस्कार ही संस्कार हो। धन संपत्ति जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को संस्कार दीजिए। बेटा, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना, क्योंकि याद रखिएगा एक बहुत बढ़िया बात मैंने सुनी थी किसी से, आपको सुना देता हूं। एक सर्कस था, उस सर्कस में 10 शेर थे। तभी केंद्र सरकार ने आदेश किया कि शेर जो है वो आप जंगल में जाकर छोड़िए, क्योंकि शेरों को आप टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। एक व्यक्ति का सर्कस था, उसने ट्रक में शेर भरे और जाकर के घने जंगल में शेरों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पता चला, 15 दिन बाद पता चला कि उन 10 शेर में से 8 शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया। जंगली कुत्तों ने शेरों को मार डाला। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि शेर का शिकार कुत्ते ने कैसे कर लिया? तब पता चला कि वो जो शेर थे ना, वो बने बनाए मीट को, बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। सर्कस के शेर थे, मांस खाने के कैसे आदी हो गए थे? मालिक लाकर दे देता, खा लेते। वो अपना शिकार करके मांस खाने का टैलेंट भूल चुके थे, वो शिकार करना भूल गए थे। तो कुत्तों ने सोचा कि भूखे तो मरना है, चलो शेर का ही शिकार कर लेते हैं। तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और वो कामयाब हो गए। और शेर क्यों शिकार बन गए? क्योंकि वो मांस, बने बनाए मांस पर, अपने मालिक पर निर्भर हो चुके थे, अपना टैलेंट भूल चुके थे। याद रखना, जो पिता अपने बेटों को बहुत सारी संपत्ति, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और सोना चांदी छोड़कर जाते हैं, समझ लेना कि आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हो। और वो बच्चे सर्कस का शेर ऐसे बन जाते हैं कि खुद कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और माँ बाप की संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं कि पिता का धन है, कमाने की क्या जरूरत। इसलिए बच्चों को धन कमाने का टैलेंट सिखाइए, योग्य बनाइए। बेटा, पैसा ऐसे कमाया जाता है, ईमानदारी से ऐसे चला जाता है। उन्हें धन कमाने का टैलेंट दे दीजिए, उन्हें धन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन देकर जाएंगे तो आपके बेटे या तो सुरा सुंदरी में फंस जाएंगे या तो बर्बाद हो जाएंगे। धनवान लोग सुरा सुंदरी में फंस जाते हैं, या तो सोना चांदी में, या तो शराब में, या तो सुंदरी मतलब स्त्रियों में फंस जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। इसलिए पैसा बहुत अच्छा तो है, लेकिन बहुत बुरा भी है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो बहुत बुरा साबित होता है, और सदुपयोग किया गया तो धन बहुत अच्छा माना जाता है। सारे घर पक्के हो गए, तरस गए बच्चे मिट्टी को। आप लोगों ने बहुत मिट्टी खाई होगी, हमने भी खाई है। मिट्टी का स्वाद सबसे अलग। मिट्टी खा रहे हैं भगवान। मैया को किसी सखी ने कहा मिट्टी खाओ तेरे लाला ने। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्यों रे लाला सच बोलियो मिट्टी खाई तैने? खाई? मुंह खोल। मुंह ना खोलोगे एक मारूंगी अभी। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। खोल दिया। ज्यों मुंह खोला तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से बहुत ध्यान से सुनिए भगवान की इस लीला को। भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारा संसार नजर आ गया। मैया तो समझने लगी कि मैं दुनिया से बाहर हूं। अब तो समझ में आया कि ये मेरा भगवान, छोरा मेरा भगवान है, ये कोई छोरा नहीं है, तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। अब तुरंत मैया ने हाथ जोड़ के दंडवत करना चाहा। भगवान को लगा मेरी मैया मुझे यदि भगवान मानने लगेगी तो पुत्र वाला प्यार नहीं करेगी, इसलिए भगवान ने अपनी माया से सब कुछ भुला दिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब भुलाना ही था तो दिखाए क्या? पहले मुख में संसार दिखाते हैं, पूरी दुनिया दिखाई पड़ी, समुद्र से लेकर के शिवलोक से लेकर के ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक दिखाई पड़ा, सब नजर आया। और तुरंत मैया भूल गई। मैया बोली तू भगवान है? कन्हैया बोले मैं भगवान ना है मैया। कहा है वो तो क्यों? और ये छोरा तेरे मुंह में तो भगवान पूरी दुनिया नजर आई, मैंने शंकर जी को भी दर्शन या तेरे मुंह में क्यों, ब्रह्मा जी विष्णु जी को दर्शन क्यों? मैया कछु ना है, बुढ़ापे में तेरी आंखें बिगड़ गई, मोतिया बिंद है गए। भगवान ने दोबारा मुंह खोला, देखा तो कुछ नहीं, ओहो बुढ़ापे में आंखें खराब है गई। मैया को आंखों में दोष नजर आ रहे हुए। मैया भगवान को समझ ही नहीं पा रही है, क्योंकि भगवान को वही समझ सकता है जैसे स्वयं भगवान समझाना चाहते हैं। राम को वही जान सकता है जिसे राम जी जनाना चाहते हैं।
वो स्वयं जनाना ना चाहे तो हमारी और आपकी कहाँ इतनी बुद्धि। एक बात बताइए, 5वीं क्लास के विद्यार्थी से कहा जाए, 5वीं क्लास के विद्यार्थी को यदि पीएचडी का सब्जेक्ट दे दिया जाए तो क्या वो समझ पाएगा, पढ़ पाएगा? कहिए, नहीं ना। जैसे 5वीं क्लास का बच्चा पीएचडी के सब्जेक्ट को कभी नहीं समझ पाता, ऐसे हम 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और परमात्मा को समझना पीएचडी की बात है। हमारे बस का नहीं है उसे समझना। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने मुंह में दिखाया सब कुछ, पर भुलाए क्यों दिया? तो याद रखना मेरी मां, भगवान ने मां यशोदा को नहीं दिखाया, हमें और आपको दिखाया है। भगवान ने अपने मुख में सृष्टि का दर्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि भगवान को अब माखन चोरी की लीला करनी है। गोपियों के माखन चुराना है, कभी वस्त्र चुराना है, कभी रास रचाना है, कभी गोपियों की दही की मटकी तोड़नी है, कभी सखी के ससुर जी को खोपड़ी तोड़नी है, कभी ग्वाल वालों को गाल में चटाचट मारना है, मेरी मंडली में शामिल ना है तो ऐसी सजा मिलेगी दाढ़ी के, उठाए के यमुना जी में फेंक देनो है, और जब डूब पे लगे तो जाए के बचा लेनो है। ऐसी लीला भगवान करने वाले हैं, मटकी फोड़ने वाले हैं, माखन चोरी करने वाले हैं। आप लोग जब माखन चोरी की लीला सुनते हो ना तो आपको लगता है कभी कभी, अरे ये कैसा भगवान, ब्रह्मा मोहित हो गए, ये कैसा भगवान है। तो कहीं भगवान की लीलाओं पर आप मोहित ना हो पाए, ना हो जाए, इसलिए भगवान ने मुंह खोल के सृष्टि का दर्शन करा दिया कि देख लो, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, कृष्ण बन के साधारण लीला करने जा रहा हूं। तो मोहित मत हो जाना, हंस मत जाना, मेरी लीलाओं को साधारण मत समझ लेना, क्योंकि मैं साधारण दिखता हुआ भी असाधारण हूं। इसलिए भगवान ने आगे की लीला करने के लिए ये नींव मजबूत की है। भगवान, एक सज्जन ने हमसे कहा, भगवान तो साधारण हमारी और आपके जैसे हैं, कृष्ण जी भगवान नहीं है, महापुरुष। हमने कहा, कृष्ण जी महापुरुष आप कैसे कह रहे हो? बोले वो महापुरुष है, उनको भगवान थोड़ी कहेंगे, क्योंकि भगवान का कोई अवतार ही नहीं होता, वो निर्गुण निराकार है, वो आकार कैसे ले सकता है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई मुझे ज्ञान मत दे, याद रख पानी निराकार होता है, लेकिन वही पानी जब फ्रिज में चला जाता है तो वो बर्फ बन जाता है कि नहीं? जवाब दीजिए। पानी निराकार होता है, जिसका कोई आकार, पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन वही पानी जब फ्रिज में चला जाता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है, मतलब आकार हो जाता है। वही फ्रिज की संगत से वो आकार ले लेता है। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, लेकिन वही जब भक्त की भावनाओं का फ्रिज मिलता है, भक्त की प्रेम का फ्रिज मिलता है, तो वही निराकार साकार बनकर प्रकट होता है, राम बनकर और कृष्ण बनकर प्रकट होता है। वही निराकार है, वही निर्गुण है, वही साकार है और वही सगुण है। अलग अलग समझने की भूल मत कर लेना। एक सज्जन बोला मैं नहीं मानता कि ये भगवान है। मैंने कहा फिर क्या मानते हो? बोले ये महापुरुष। मैंने कहा चल ठीक है, एक बात बता, कोई महापुरुष अपने मुंह में क्या सृष्टि का दर्शन करा सकता है? एक महापुरुष क्या अपनी उंगली से गोवर्धन उठा सकता है? कुछ लीलाएं भगवान ने इसलिए ऐसी की हैं जिसमें आप उन्हें साधारण समझने की गलतियां ना करें। एक व्यक्ति कुआं में गिर गया तो दूसरा व्यक्ति कुआं में गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। एक उतरा है और एक गिरा है, तीसरा ऊपर से चिल्ला रहा है कुएं में, तो दो गिर गए। अब बताइए गिरे कितना था? गिरा तो एक ही था, दूसरा उतरा था। अब बताइए उतरने वाले को भी क्या गिरा कहेंगे आप? गिरने में और उतरने में अंतर है कि नहीं? हाँ हाँ, गिरने में और उतरने में अंतर है, पर तीसरा चिल्ला रहा है दो गिरे हैं। मैंने कहा वो तीसरा कोई और नहीं, तुम जैसे लोग तीसरे हैं जो कहते हैं कुएं में दो गिरे हैं। हमने कहा ये संसार एक कुआं है और इस कुआं में गिरे हुए प्राणी हम हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, उतरते हैं। तो उतरने वाले को गिरा हुआ कहना हमारी मूर्खता है, और यही हमारी मूर्खता का परिचय है। तो उस परमात्मा को साधारण समझने की भूल ना करें। मिट्टी खा करके भगवान ये बहुत कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। एक लीला के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उनको समझना होता है। बहुत बहुत डाउट होते हैं लोगों को, सत्संग की कमी है, सत्संग कम करते हो आप लोग, इसलिए आपको डाउट होता है। याद रखिए भक्तों, जब से इस दास ने होश संभाला है ना, तब से आज तक भगवान पर कभी डाउट हुआ ही नहीं। आज तक हमने कभी भगवान पर डाउट नहीं किया कि ये ऐसा, ये कैसे हो सकता है। ये जो हमने पढ़ा है, जो हमने गुरुजी के मुंह से सुना है, सीधा विश्वास किया है, डाउट कभी नहीं किया, संदेह कभी नहीं किया। संशयात्मा विनश्यति। एक माँ ने बेटे से कहा ये तेरा पिता है,
तो बताओ बेटे को मानना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? एक माँ ने कहा बेटा ये तेरा पिता है, तो बेटे को मानना चाहिए कि नहीं? बेटा कहता ना, मैं कैसे मानूं, प्रूफ दो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा पिता है? अब बताओ, इससे बड़ा मूर्ख बेटा होगा कोई? कोई बेटा अपनी माँ से कहे कि ये मेरा पिता है, इसका सबूत दो, तो बताइए माँ सबूत दे सकती है? दे सकती है? हाँ या ना? नहीं, माँ सबूत नहीं दे सकती। माँ कह सकती है कि ये तेरा पिता है, और माँ के कहने पर बच्चे को विश्वास करना होगा। ऐसे ही हमारे शास्त्रों ने और हमारे गुरुजी ने जो कह दिया वो मानना है, उसमें तर्क की गुंजाइश नहीं होती। जो कह दिया वही सच है। शास्त्र जो कहते हैं वो 100%, 1% उसमें आप संदेह करें, संदेह की गुंजाइश नहीं होती। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा पिता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और संदेह कर रहे हो तो आपकी मूर्खता का परिचय आप दे रहे हो। शास्त्र हमारे माता पिता हैं, गुरु हमारे माता पिता हैं, वो जो मार्ग हमें देंगे वो उचित होगा, उसे मान लो। संदेह, गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, यदि ईश्वर के प्रति आपके हृदय में संदेह है तो वही आपके नाश का कारण बनेगा। इसलिए संदेह, ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता। गोस्वामी जी ने कह दिया है ईश्वर अतर्क है, ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं है भक्तों, वो तर्क से नहीं समझा जा सकता, वो श्रद्धा से और प्रेम से समझा जा सकता है। एक सज्जन हमसे बोले कि जरा भगवान को दिखा दो हमें, हम मान लेंगे कि भगवान है। हमने कहा ठीक है, हम आपको भगवान दिखाते हैं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले आपके सर पर दर्द हुआ कभी कि नहीं? बोला हुआ है। हमने अभी कहाँ दर्द है आपके? बोला हमारे यहाँ कंधे में जरा दर्द है। हमने कहा आप अपने कंधे का दर्द हमें दिखा दो, हम अपना भगवान आपको दिखा देते हैं। क्या दर्द कोई दिखा सकता है? दर्द होता तो है, दर्द का अनुभव तो होता है, पर दर्द दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द को दिखाया नहीं जा सकता लेकिन दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। और याद रखिएगा, जिसको दर्द होता है उसी को दर्द का अनुभव होता है, जो भक्ति करता है उसी को परमात्मा का अनुभव होता है। कांटा आपके पांव में चुभेगा तो दर्द आपको होगा, आपके पांव में चुभा है, आपको मेरे पांव में चुभा है, मुझको आपको दर्द नहीं हो सकता। ऐसे भक्ति मैं करूंगा तो एहसास भी मुझे होगा, आपको नहीं हो सकता। आप करिए, आपको एहसास होगा। भगवान ने मिट्टी खाई, अद्भुत लीला। आगे चलते हैं। भगवान की शिकायत करने गोपियां पहुंच गई। ओ मैया, सारी गोपियां तो भगवान के चरणों में समर्पित करती हैं, समर्पण करती हैं अपना। प्रभु जीवन है तेरे हवाले, अब तू जान। गोपियां सखी कहती है मैया तेरे लाला ने हमारे घर की मटकी तोड़ दी। मैया बोली तो मटकी जरा अंधकार में रखो करो। एक सखी बोली मैया अंधकार में रखती हैं, पर तेरे छोरा के भीतर से ना जाने कैसो प्रकाश निकले, आके सामने अंधकार टिके ही ना है। दूसरे दिन मैया यशोदा ने अपने लाला की सारी मणियां, सारे आभूषण उतार दिए। मैया को लगा कि आभूषण के कारण कन्हैया के शरीर से प्रकाश निकल रहा होगा, लेकिन जब दूसरी सखी कहती है लाला तेरो जब मेरे घर आयो तो यानी तो कोई आभूषण भी पहनना है रखो, लेकिन तेरे शरीर से, तेरे लाला के शरीर से मैया ऐसो प्रकाश निकले कि वह प्रकाश के सामने अंधकार तो रह ही ना सके। मैया ऐसो प्रकाश तेरे छोरा के शरीर से निकले। एक सखी बोली मैया बोली तो मटकी ऊपर लटकायो करो, ने छोटो सो छोरा भला इतनी ऊपर की मटकी कैसे पा सकेगो। तब सखियों ने कहा कि माँ हमने ऊपर भी मटकी बांध के देख लियो। तेरे छोरा ने कहा क्यों दारी के ने यो छोरा को गोला बनावे, सबन के ऊपर चढ़ जावे और ऊपर की मटकी को माखन निकाल के सबन को खवावे। और या की दोस्ती बंदरन से ना जाने का जन्म की है। दारी के ने पूरा माखन खा लियो और जब माखन मटकी में बच्यो तो या दारी के ने कहा क्यों बंदरन को माखन खवायो, तब हमारी मटकी में माखन बच्यो। तो या दारी के ने कहा क्यों मटकी को नाक से लगायो और बोलो राम 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 राम, सड़ो माखन धर रखी है। सखी ने उठायो बड़ो सो डंडा और सारी मटकियों को चट 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 करके यादारी के ने पूरी मटकी तोड़ दी। पूरा माखन खाए के बाद आपकी नाक काम करे के माखन सड़ो ऐसो काम करे। मैया पूरी मटकी तोड़ देवे ऐसो। मैया बोली कन्हैया ओ कन्हैया बेटा का है गो मैया बेटा यहाँ ही हो, नहीं तुम्हारी आरती उतारनी है। आ गए मैया, आ गए जल्दी उतार आरती।
मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे लाला, सच्ची बताइयो ये सखियां जो कह रही है ना सब सही कह रही हैं। कन्हैया ने देखा सखियों की तरफ, मुंह उतर गया छोटा छोटा सा कन्हैया, छोटे से कन्हैया मुंह उतर गया। फिर कुछ आया अंदर से, मैया इन सबन की बातन को भरोसा मत करियो। लाला क्यों, एक नंबर की चोटी है। अच्छा मैया, मैं तो रोज नंद बाबा से, मैं तो रोज अपने बाबा से हरिश्चंद्र की कहानी सुनूं, और मैं हरिश्चंद्र की कहानी सुनने वालों मैया, मैं झूठ तो नहीं बोल सकूं ना। अच्छा तो मोको लगे राम राम मारी घर में ही हरिश्चंद्र पैदा भयो है, तो ये सारी सखियां झूठ क्यों बोलेंगी, इनको क्या फायदा है वो झूठ बोलने से। ओ मैया इनको बहुत बड़ो फायदा है वे वालों, इन सबको कहना है कि कन्हैया तुम हमसे शादी करो। अब मैया मैं अकेलो इन सबरन से शादी कैसे कर सकूं, और मैया तो कितनी बहू चाहिए या बता, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन, नाना लाला मोको ज्यादा ना चाहिए, बढ़िया सी एक ही चाहिए। तो मैया कभी यूं मेरे गाल पकड़ के कभी मेरे से शादी कर, कभी वो कहती गाल पकड़ के मेरे से शादी कर। अब मैया मैं शादी काहू से करूँ ना, क्योंकि मेरी सेट हो चुकी है, तो मैं शादी ना कर सकूं तो यूं कहें कि यदि शादी ना करे वो छोरा तो मैं तुरंत मैया से शिकायत करूंगी, तो आपसे शिकायत करवे के चक्कर में मैं इनकी बात ना मानूं, मैया शिकायत करवे आ जा। मैया बोली चौरे बात में होगी शिकायत, पहले ये बता तेने शादी कहाँ फिक्स कर रखी है। मैया तो को पता ना है, वो बरसाने की छोरी है। अच्छा लाला यो बता तो को कैसी दुल्हन चाहिए। मैया प्यार में डूब गई, लाला गोद में लेके झूला, लाला ये बता तो को दुल्हन कैसी चाहिए। अच्छा मैया लोग जो होती है ना वो छोरे की शादी का जब सुनती है ना भाव में डूब जाती है, कल्पना में ऐसी बहू आएगी, ऐसे पाँव दबाएगी, बेचारी ये भी ख्याल नहीं करती कि आके लट्ठी भी मारेगी, एक एक जमाएगी, वहां तक कल्पना ही नहीं जाती कि आएगी तो मार भी तो लगाएगी। मत अपमान किया करो बुजुर्गों का। सास बहुत सपना देकर ये छोरी शादी होगी, छोरा के लाला तो को कैसी बहू चाहिए जल्दी से बोल। कन्हैया बोले मुझको ज्यादा बड़ी ना चाहिए मैया, जब मैं गैया चराए हुए जाऊं तो अपनी दुल्हन को अपने जेब में रख के ले जाऊं, और जब मैं आऊं तो तेरे पास रख दूं, तेरे काम करेगी। मैया सखियों से बोली देखो मेरा छोरा बहुत छोटो है, या को मैं डांटूंगी तो घर छोड़ के भागेगो, इसलिए जब तक तुम या को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को मैं सही ना मानूंगी। सारी सखियों को भगाई दिया मैया यशोदा ने, और लाला को बड़े सुंदर से पाले में लिटाए के झूला झुलाए के सुलाए हुए लगी, बड़े प्रेम से लोरी सुना रही है माँ यशोदा, बहुत प्यारी लोरी सुना रही है माँ, बहुत प्रेम से सुला रही है। लाला सो गया तो मैया यशोदा दही मंथन करने लगी। दही मंथन कर रही थी तभी भगवान की नींद खुल गई, और भगवान घुटनों से चलते हुए आए हैं और माँ के आंचल को, माँ की साड़ी को पकड़ लेते हैं, माँ के वस्त्र को पकड़ लेते हैं, और वस्त्र को पकड़ कर कहते हैं माँ भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा तो को माखन चाहिए ना, अभी मैं माखन ताजा ताजा निकाल रही हूँ, अभी खिला रही हूँ ना, मुझको अभी खिला, मैं भूख लगी, मुझको माखन ना चाहिए, मुझको दूध पीना। अच्छा लाला पूरा माखन अभी खराब हो जाएगा, जल्दी से मंथन कर लूं, बैठ। नहीं माना, माँ बहुत वात्सल्य प्रेम में डूब गई और माँ बैठ गई दधी मंथन छोड़ करके, और लाला को स्तनपान कराने लगी। उसी समय चूल्हे पर दूध चढ़ा था वो उफन गया। भक्तों यहाँ पर एक बात बहुत समझने की है, भगवान चोरी करते थे। आप भगवान को क्या कहते हैं, माखन चोर। आप अपने जेब से 1000 रुपए निकालिए, 500 रुपए निकालिए, अपने पर्स से, अपने पॉकेट से, अपने जेब से, अपनी तिजोरी से, अपने घर से, तो जब आप अपने पैसे अपने जेब से निकालते हैं तो क्या आप चोर होते हैं? आपने अपने जेब से निकाला तो क्या आप चोर हैं? नहीं, नहीं ना। तो बताइए सृष्टि किसकी है? भगवान की। गैया किसकी है? गैया के अंदर दूध किसने भरा? दूध किसका है? दही किसका है? मक्खन किसका है? किसका है? सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का ही मक्खन था और भगवान ने उठा के खा लिया, तो भगवान चोर कैसे हो गए भाई? हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा भगवान चोर नहीं थे, हाँ चोर जैसी हरकत करते थे, जैसे चोर चुरा लेता है ऐसे भगवान माखन चोरी करने चोरों की तरह जाते थे और गोपियां अपनी गोद में बिठा बिठा के और श्याम सुंदर को माखन खिलाती थी।
जिस दिन कन्हैया चोरी करने मतलब माखन खाने नहीं जाते थे, उस दिन शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए गोपियां जाती थी। इतना प्रेम था गोपियों का कि जिस दिन भगवान को नहीं देखती थी उस दिन वो पागल सी हो जाती थी गोपियां। इतना प्रेम, इतना स्नेह था गोपियों का अपने श्याम सुंदर से। काश इतना प्रेम हमारे भीतर भी हो जाए भगवान के प्रति, ये जिंदगी सफल हो जाए। सब कुछ हो जाता है जिंदगी में, पर भगवान से प्रेम ही तो नहीं हो पाता। पत्नी से प्रेम हो जाता है, पुत्र से प्रेम हो जाता है, परिवार से